अस्सलाम वालेकुम, ट्रस्ट ऑल फाइन। हम हैं अल्तित में। अल्तित कहाँ है? अल्तित हुंजा में है। और हुंजा कहाँ है? हुंजा जो है गिलगित में मौजूद है। गिलगित कहाँ है? गिलगित पाकिस्तान में है। तो आज मैं आपको अल्तित की सैर करवाऊंगी। जो अल्तित में ख़ास तौर पे इसका अल्तित फोर्ट है एक, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये अल्तित सिटी जो है ये उसकी गलियाँ हैं, पतली पतली तंग गलियाँ। और हमें जो हमारा गाड़ी वाला है उसने बाहर ही छोड़ दिया था इन गलियों से, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है डेफिनेटली गाड़ी नहीं आ सकती थी। तो ये हम उसके डोर की तरफ जा रहे हैं जो अल्तित फोर्ट है। हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो रास्ते में देखें कितने होटल्स नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं जो कि जाते हुए तो बंद थी, लेकिन वापसी में मैं आपको ये शॉप्स दिखाऊंगी। ये वापसी में ओपन थी और प्राइस भी इसके नॉर्मल थे। असल में लोगों ने घरों में ही ये शॉप्स खोली हुई हैं। इन लोगों का ज़रिया आमदनी यही होता है कि टूरिस्ट आते हैं तो वो अपनी जो भी तफरियाँ करते हैं ये उसी से कमा रहे होते हैं। ये जो अल्तित का एरिया है, यहाँ जो फोर्ट है, यहाँ इर्द गिर्द के जो इलाके थे पहले, यहाँ हाथी घोड़े और ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अब ये एरिया भी काफ़ी डेवलप हो गया है और बहुत खूबसूरत हो गया है। हुंजा जो है पूरा ही हुंजा बहुत ही खूबसूरत है। ये हुंजा सिटी है लेकिन ये भी बहुत अच्छी जगह है। ये हम एंटर हो गए फोर्ट में। ये रास्ता है फोर्ट का जो फोर्ट की तरफ जाता है और ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये बस खास लोगों के लिए है जो कि फोर्ट घूमने आए हैं। और इस फोर्ट का जो टिकट है वो पर पर्सन 800 है। बच्चों का मेरे ख्याल से 10 साल से कम बच्चों का फ्री था और उससे बड़े जो बच्चे थे उनका ले लिया था इन्होंने। और लेकिन ये इतना खूबसूरत था, ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ परिंदे जो थे बिल्कुल नीचे नीचे घूम रहे थे। खास तौर पे ये जो वे था इनके यहाँ जाने का फोर्ट के एंट्रेंस में, ये बहुत खूबसूरत था। इतनी लॉन्ग वे थी और इतना खूबसूरत, बिल्कुल ग्रीन एकदम से। और दिल चाह रहा था ये वे कभी ख़त्म ना हो। ये रास्ता इन्होंने ज़मीन पे, जो रास्ता है उसके ज़मीन पे इन्होंने वो जो लीफ, सूखे सूखे लीफ होते हैं ना जो दरख्तों से गिर जाते हैं, वो इन्होंने डाले हुए ज़मीन पे। और लीफ की वजह से ये रास्ता इतना सॉफ्ट हो गया है, ऐसा लगता है हम कारपेट के ऊपर चल रहे हैं। ये रास्ता मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जन्नत की कोई झलक हो। आगे जाएंगे थोड़ा सा और तो जन्नत स्टार्ट हो जाएगी और बहुत खूबसूरत होगी वो, इससे भी ज़्यादा। इंशाल्लाह हम सब लोग जन्नत में जाएंगे और वहाँ मज़ीद इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ की जो खूबसूरती जो में इजाफा हो रहा था वो ये था कि एक तो बिल्कुल सुनसान था, पुरसुकून, परिंदों की चहचहाहट थी इसमें और इतने ऊंचे ऊंचे घने घने दरख्त थे। तो वो जो उन दरख्तों की एक ब्यूटी अलग ही होती है और खुशबू अलग होती है। और इसके अलावा मौसम बड़ा अच्छा था यहाँ का, इस इलाके का मौसम बहुत ही अच्छा था। पाकिस्तान भी किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। यहाँ की ब्यूटी को आप एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत ऐसी जगह मिलेंगी देखने के लिए जो बहुत अच्छी होगी। बस यहाँ मसला ये होता है लोग मेंटेन नहीं रख पाते उसकी ब्यूटी को, या उसकी ब्यूटी में इजाफा करने की कोशिश नहीं करते। लॉन्ग लॉन्ग रास्ते के बाद आ गया है अल्तित फोर्ट। ये पूरा फोर्ट है जो जिसके चारों तरफ ये पहाड़ हैं। अच्छा, ये जो ये माउंटेन है ये ग्रीन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सर्दियों में, पूरे सर्दियों में बर्फ़ 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 रहती है, जिसकी वजह से इनमें ग्रीनरी आ ही नहीं पाती। यह अल्तित फोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा हाइट पे, काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं। यहाँ शायद होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते होंगे। वाकई यहाँ के होटल में स्टे करने का मकसद ये है कि आप बहुत अच्छे व्यू के अंदर, बहुत अच्छी मौसम के अंदर स्टे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो खैर हुंजा में स्टे किया हुआ था, हम तो थोड़ी देर के लिए आए हुए थे और फिर हमें यहाँ से कहीं और जाना था। वो उसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। हुंजा के ही वो जगह है और वो भी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्टेयर्स की वजह से आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी। इन लोगों ने स्टेयर्स ये बाद में बनाई होंगी यकीनन, और जो पहले के लोग थे वो स्टोन्स पे ही चढ़ के जाते होंगे, यूज टू होंगे, स्टोन्स की स्टेयर्स होंगी, इन्होंने थोड़ा डेवलप कर लिया। तो यहाँ पर ये 1400 साल पुराना फोर्ट है और इस फोर्ट में अगर एंटर ना भी हो तो आगे पीछे इतनी ब्यूटी है कि वॉक करें और आप बहुत अच्छा व्यू एंजॉय करें और तस्वीरें बनाएं। हम हो गए हैं एंटर फोर्ट में। ये फोर्ट का मेन हॉल है जिसे कहते हैं कि लिविंग रूम जो होता है हम लोगों के घरों का। तो हम लोग का जो फर्स्ट रूम आया था वो ये आया था और इसमें जो ये दीवार है ये चारों तरफ से कवर्ड है। इसके बारे में ये गाइड हमें बता रहा है कि ये जो बादशाह जो यहाँ था, जो बड़ा भाई था, उसने अपने छोटे भाई को इस दीवार में खड़ा करके और चारों तरफ से चुनवा दी थी इस दीवार में अंदर, जैसे अनारकली को चुनवाया गया था। तो ये दीवार, लोग जैसे अब भी पैसे और इक़्तिदार के पीछे भागते हैं, उस ज़माने में भी ये चीज़ें थी। लोग इक़्तिदार के पीछे अपने बहन भाइयों के साथ जुल्म करते थे और इस तरह उनका मर्डर कर देते थे। इसकी छोटी छोटी विंडोज़ थी और जिसे हम बाहर झाँक सकते थे, जो कि बहुत गहराई में था क्योंकि पीछे की तरफ से काफ़ी गहराई थी। जनाब, ये जो आप जगह पे आए हैं सारे, इस जगह को पार्लियामेंट हाउस कहते थे, ऐवान खास। अब आप यहाँ कहेंगे ये जो गाइड था इसने अच्छे से गाइड किया हम लोगों को। यहाँ गाइड्स जो थे वो फ्री में थे और वो जितने भी लोग आ रहे थे उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में गाइड कर रहे थे। इसने फोर्ट के हवाले से काफ़ी बातें बताई हमें और इसने ये भी बताया कि नीचे अंडरग्राउंड उसने दिखाया हुआ बाकायदा एक तहखाना था जहाँ पर लोगों को सज़ा के तौर पर रस्सियों से बांध कर अंदर अंधेरे काल कोठरी में डाल देते थे और महीनों महीनों ये तहखाना है उसका, महीनों महीनों उसके अंदर वो लोग रहते थे और
सज़ा के तौर पे। और जिनको मर्डर की सज़ा होती थी उनको ये लोग क्या करते थे, क्योंकि अल्तित फोर्ट तो इतना ऊंचाई पे है, तो ये सबसे टॉप पे ले जाके उसको नीचे धक्का देते थे। और पीछे तो आपको पता है चश्मा बह रहा है पूरा, तो चश्मा क्या है, वो दरिया ही है पूरा, तो बंदा कहाँ बचेगा इतनी ऊंचाई से जब गिरेगा। तो इनकी पनिशमेंट्स इस तरह से होती थी। स्कर्दू सिटी की खास बात यह है कि यहाँ दरिया साथ बहता रहता है। जहाँ भी हम जाते थे पीछे दरिया का पानी पता नहीं कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया वो दरिया, लेकिन हमेशा हर जगह ये साथ साथ मिला। असल में ये जो पहाड़ होते हैं माउंटेन ऊंचे ऊंचे, इसमें स्नो रहती है पूरे साल। जब गर्मियाँ आती हैं, जो ये मौसम है अप्रैल के पास से ये बर्फ़ थोड़ी सी मेल्ट होने लगती है, तो मेल्ट का पानी जो होता है वो दरिया की शक्ल में नीचे आ जाता है, तो ये बहते 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 फ़्लो की शक्ल में आगे पीछे निकल जाता है। ये देखें, ये पूरा दरिया है और ये अल्तित शहर है, और कितना खूबसूरत है और इतनी ऊंचाई से, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था नीचे झाँकते हुए। ये अल्तित फोर्ट वालों का टेरिस है, यहाँ से खड़े होकर यकीनन ये मौसम को एंजॉय करते होंगे। और चले मैं आपको दरिया का थोड़ा सा शोर सुना दूँ, बड़े मज़े का। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मा पीछे हो जाएं, क्योंकि बहुत ये हाइटेड था, तो उसको भी डर लग रहा था और मैं उसको पीछे कर रही थी। इसकी वॉल तो खैर ऊंची थी, लेकिन फिर भी। अब मैं आपको इनकी छत दिखाती हूँ। एक हिस्से में इनकी गैलरी थी, वहाँ की वीडियो मैं इतनी अच्छी नहीं बना सकी। वो गैलरी जो थी वो उसमें इनकी पेंटिंग्स थी, इनके औजार वगैरह, ये किस तरह जंग करते थे, वो सारी इन्होंने तस्वीरें बना बना के लगाई हुई थी। ये जो हमारा गाइड था ये बहुत अच्छा टीचर था। पहले ही सवाल करता था आपको इसको देख के क्या अंदाज़ा हो रहा है, फिर वो सबकी फेस दिखता था, और फिर जो बच्चे थे उनको बड़ा शौक होता था जवाब देने का, फिर उनको एक्सप्लेन करता था हाँ आपका जवाब सही है। फिर ये इसने वॉच टावर दिखाया, ये जो जहाँ से ये चीज़ें ऑब्जर्व करते थे। ये सबसे ऊपर इन्होंने जो वॉच टावर ये बनाया हुआ है, काफ़ी हाइट पे है, और ये वॉच करते थे किसी नए आदमी को कि कोई इनके फोर्ट की तरफ आ तो नहीं रहा, या कोई मैली निगाह से तो नहीं देख रहा। तो ये जो इनके सिपाही हैं ये ऊपर रहते थे कुछ, और मौसम का हाल भी ये यहीं से अंदाज़ा लगाते थे कौन सा बादल आ रहा है, बारिश वाला आ रहा है कि ऐसे गुजरने वाला आ रहा है। और इसके अलावा ये लोग नमाज़ों का टाइम और ये सब चीज़ें देखते थे। सामने वाला इस बर्फ के सिलसिले के 3 नाम देते हैं इस पहाड़ी को। एक कोई कहता है उल्तर 1, कोई कहता है उल्तर 2, या आप उसको हुंजा पीक भी कह सकते। रिपीट कर देता हूँ, उल्तर 1, उल्तर 2 या हुंजा पीक। इसके बराबर में देखिए, बिल्कुल बराबर में काला पहाड़ है बगल में, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। वो व्हाइट, ये ब्लैक है। जो ब्लैक के टॉप पे आप देखिए टिप दिख रही है आपको छोटी, वो खातून की उंगली जैसी टिप दिख रही है, उसको लेडी फिंगर पे वादी नगर में मौजूद है। ये पहाड़ देखें जनाब, ये वाला बर्फ से ढका हुआ, बादलों में ढका हुआ, इसको हम कहते हैं दीरान पीर। ये भी वादी नगर में मौजूद है। आज मैं आपको गार्ड में माउंटेन्स के बारे में बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन कर रहा था, हर माउंटेन का नेम बता रहा था और खासियत बता रहा था। एक यहाँ की मशहूर माउंटेन है लेडी फिंगर, हर कोई उसका जिक्र जरूर करता है। और इनका जो स्कर्दू का ख़ास जो सिंबल है वो ये है इनका मार्कोर जानवर, इन्होंने हर ऊपर भी लगाया हुआ है, और इनकी चौरंगियों पे और हर जगह पर ना मार्कोर जरूर नज़र आता है। पूरा अल्तित शहर का नज़ारा है, जो कि बड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा है, काफ़ी मकान बने हुए, इसको आपको देख के दूसरे शहर याद आ रहे होंगे। इसी अगर शहर को अगर हम पुराने वक्त में कन्वर्ट किया जाए 1400 या 1100 साल पहले, तो यही घर जो हैं पहले उसके बने हुए होते होंगे, मिट्टी के या फिर खेमे टाइप के। फिर से हम वापसी जा रहे हैं उसी खूबसूरत तरीन रास्ते से, और लोग अभी आ भी रहे हैं, और हम सुबह जल्दी निकलते हैं घर से, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों पे विजिट करना होता है। हम लोग 7, 8 या 9 बजे तक हम लोग निकल जाते थे अपने होटल से नाश्ता वाश्ता करके। सबसे पहले हम ही नाश्ता कर रहे होते थे वहाँ बैठे हुए। और ये अब जब हम वापस जा रहे हैं तो 11-12 बज चुके हैं, शॉप सारी खुल चुकी हैं। ये मार्कोट एनिमल्स के बहुत सारे शो पीस आपको तरह तरह के मिल जाएंगे, हर लकड़ी में भी मिलेंगे। यहाँ मैं एक बड़ी शॉप आपको विजिट करा दूँ, यहाँ पर भी हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं और शो पीस भी हैं। अगर आप अपने प्यारों के लिए यहाँ से गिफ्ट लेना चाहें तो बहुत अच्छी कीमत में मिल जाते हैं, और सब हाथ के काम होते हैं। ये जो घर की औरतें होती हैं, यहाँ की पहाड़ी औरतें हैं, ये सब चीज़ें बनाती हैं अपने घर पे और फिर वो सेल करती हैं। यहाँ म्यूजिशियन भी बैठे हुए हैं। अब थोड़ा रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है, लोग अब अपने होटल से निकलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हुंजा की न्यू वीडियो के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।